अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। Q&A वीडियो आ चुकी है क्योंकि मैंने लगभग एक हफ़्ता पहले कम्युनिटी पोस्ट किया था Q&A को लेकर कि आपका जो भी सवाल है आप सवाल पूछें, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। आखिरकार Q&A वीडियो आ चुकी है तो मैं आपको एक एक करके सभी का जवाब दूंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना है। सारे सवाल मुझसे पूछे गए, मैं एक एक करके सभी का जवाब दूंगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी मैसेज मिला है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में जवाब दूंगा। देखिए, सबसे पहले जो MD मफाज अहमद साहब ने मुझसे सवाल पूछा, 1646 वाले का पेमेंट कब होगा। आपको पता है कि 1646 वाला का जो काम है वो प्रोसेस में है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने पहले ही आदेश सुनाया था, आदेश दिया था कि जिन मदारिस का जांच हो चुका है वो सारे मदारिस का पेमेंट को जारी कर दिया जाए। बट आपको पता है कि सरकार की वजह से, सरकार की लापरवाही की वजह से 1646 मदारिस का पेमेंट जारी नहीं हो रहा। बट ज़्यादा जो उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द पेमेंट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा जो उम्मीद थी वो ईद से पहले उम्मीद थी, यानी कि रमज़ान से पहले ही उम्मीद थी कि 1646 का पेमेंट आ जाएगा। बट सरकार की लापरवाही की वजह से ईद से पहले पेमेंट नहीं आया। बट अब जो उम्मीद है कि जल्द से जल्द 1646 वाले का पेमेंट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि लगभग सारा जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। जितना भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह था, सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई भी हो चुका है। पटना हाई कोर्ट ने आदेश भी दे दिया। अब सरकार सिर्फ आदेश देगी, आपका जो पेमेंट है आपके अकाउंट में जारी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरा जो सवाल है वो राही टाइगर साहब ने सवाल किया है, बिहार मदरसा बोर्ड का बहाली क्या हुआ। आपको पता है कि बहाली का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस रखा गया था कि बहाली जो है वो अप्रैल या फिर मार्च के बीच तक हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि चेयरमैन सलीम परवेज साहब ने यही बात कहा था कि बहाली का जो प्रोसेस है वो अप्रैल या फिर मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपकी बहाली जो है शुरू हो जाएगी। इसी बीच आपको पता है कि चेयरमैन सलीम परवेज साहब को चेयरमैन के पद से हटा दिया गया। इसी वजह से अभी तक बहाली नहीं हुई, क्योंकि बहाली को लेकर 50% काम हो चुका था, क्योंकि जितने भी मदारिस में पद खाली थे सारे मदारिस से रिपोर्ट जो है मदरसा बोर्ड को मिल चुकी थी। टोटल जो पद खाली है आपको पता है कि 5970 लगभग पूरे मदारिस में, यानी कि पूरे बिहार के मदारिस में 6000 के लगभग पद खाली हैं। सारी की सारी जो रिपोर्ट है मदरसा बोर्ड को मौसूल भी हो चुकी थी। बट चेयरमैन साहब के जाने की वजह से मदरसा बोर्ड में जो बहाली का जो प्रोसेस है वो डिले हो गया। बट अब जो उम्मीद जताई जा रही है कि आपको पता है कि जुलाई के मंथ में, यानी कि जून के मंथ में ही आपके चेयरमैन बन जाएंगे, और जैसे ही चेयरमैन आपके बनेंगे आपकी बहाली का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। चलिए मैं अब आपका तीसरा सवाल देखता हूँ। तीसरा है, MD शादाब साहब ने सवाल किया, क्या यूपी के मदरसा को दोबारा मान्यता मिलने वाली है। देखिए, आपको पता है कि यूपी मदरसा बोर्ड को लेकर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश सुनाया था कि सभी मदरसा की मान्यता जो है जा चुकी है, सभी मदरसा की मान्यता रद्द हो गई। बट आपको पता है कि फिर इफ्तिखार अहमद साहब जो यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं, या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब, या फिर जितने भी असातिज़ा किराम ने सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अलविदा के दिन, यानी कि ईद से एक हफ्ता पहले बड़ा फैसला सुनाया, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए केस को रोक लगा दी। यानी कि अब जो केस की सुनवाई होगी वो सुनवाई जो डेट रखा गया वो जुलाई के मंथ में डेट रखा गया, यानी कि 5 जुलाई से लेके 11 जुलाई के बीच में यूपी मदरसा बोर्ड की फिर से सुनवाई होगी। अब उस सुनवाई में देखना होगा कि क्या आपको दोबारा
मान्यता मिलती है या फिर नहीं मिलती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 2 महीना या 2.5 महीने के लिए रोक लगा दिया है। चलिए अब मैं आपका एमडी आशिक साहब ने सवाल किया, कब तक बहाली होगा और कौन करेगा। देखिए बहाली को लेकर आपको पता है कि बहाली जो होगी वो जून के मंथ में होगी, क्योंकि चेयरमैन साहब अभी नहीं है, तो जब तक चेयरमैन साहब नियुक्त नहीं होंगे तब तक आपकी बहाली नहीं होगी, ये तो 100% है। दूसरी बात यह है कि बहाली कौन करेंगे। आपको पता है कि मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि बहाली को लेकर जो है बाकायदा पोर्टल बनाया जाएगा। पोर्टल के बाद जो जिला पदाधिकारी होंगे उनके 2 आदमी आएंगे, उसके बाद बिहार मदरसा बोर्ड के 1 आदमी पहुंचेंगे, इंटरव्यू होगा, मेरिट लिस्ट की बेस पर बहाली होगी, यानी कि टोटल जो इन्वॉल्व लोग होंगे 7 लोग मिल के बहाली करेंगे। सदर और सेक्रेटरी का भी इसमें पावर होगा, बट थोड़ा थोड़ा पावर होगा, और थोड़ा जिला पदाधिकारी का होगा, थोड़ा बिहार मदरसा बोर्ड के आदमियों का होगा, और फिर जो वहाँ पे कमेटी होंगे वो लोग का भी होगा। इस तरीके से 7 लोग मिलकर बहाली करेंगे। मेरिट लिस्ट पर बहाली होगी। मेरिट लिस्ट मतलब ये होता है कि अगर आपका 10th और 12th में ज़्यादा नंबर है तो आपका पहले नंबर पे नाम आएगा। अब यह बिहार मदरसा का पेमेंट कब तक आएगा, अली साहब का सवाल है कि ऑल इन वन का सवाल है कि बिहार मदरसा बोर्ड का पेमेंट कब आएगा। तो देखिए आपको पता है कि आप इस तरीके का जब सवाल किया कीजिए तो पहले आप कैटेगरी लिखा कीजिए कि कौन से कैटेगरी का, क्योंकि आपको पता है कि 205 का भी पेमेंट नहीं मिला है, 1105 का भी पेमेंट नहीं मिला है, और 609 के भी मदारिस बाकी है। तो पहले आप सवाल में कैटेगरी ज़रूर लिखा गया ताकि मुझे समझ में आए कि कौन से कैटेगरी का आप सवाल पूछ रहे हैं। चलिए अब आपको मैं आगे का बताता हूं कि आगे जो सवाल पूछा गया है जवाहरलाल झा केस को लेकर। देखिए जवाहरलाल झा जो केस है वो केस कंप्लीट हो चुका है, केस ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि 2 महीना पहले ही पटना हाई कोर्ट में जो केस दर्ज था, सालों से चल रहा था, केस आपका ख़त्म हो चुका है। अब जो है प्री ऑडिट सेल जो है एक्टिव भी हो चुकी है। अब जो है काम शुरू हो चुका है। इसी हफ्ते जब मैं अभी वीडियो जो बना रहा हूँ, इसी हफ्ते अप्रैल के मंथ में जवाहरलाल झा को लेकर 4 ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है, और सारी ऑफिशियल नोटिस में यही बताया गया है कि आपका जो पेमेंट है पेमेंट पे काम हो रहा है, और प्री ऑडिट सेल जो है वो भी एक्टिव हो चुकी है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्मीद जताई जा रही है कि मई के फर्स्ट वीक तक आपका जो पेमेंट है आपके अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो सही तरीके से लगातार हो रहा है। संस्कृत स्कूल का पेमेंट कब आएगा, संस्कृत स्कूल का भी जो पेमेंट आपको पता है कि पेमेंट मई के मंथ तक आपका पेमेंट आ जाएगा। बट ये भाई साहब धनंजय भाई साहब ने जो सवाल किया है, तो आप भी जब भी सवाल किया कीजिए तो उसमें कैटेगरी ज़रूर लिख दिया कीजिए कि संस्कृत स्कूल में अलग अलग स्कूल आते हैं, 536 भी आते हैं, अलग अलग कैटेगरी के स्कूल आते हैं, तो कौन से स्कूल का पेमेंट का आप सवाल पूछ रहे हैं। चलिए अब दूसरा जवाहरलाल झा केस का प्रोसेस अपडेट। देखिए जवाहरलाल झा केस जो था, केस जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, पटना हाईकोर्ट में कोई भी केस नहीं है। अब पेमेंट की बारी है, और पेमेंट को लेकर मैं अभी बता दिया हूँ कि आपका प्री ऑडिट सेल जो है वो लगभग एक्टिव हो चुका है। अब उस पर काम भी हो रहा है, और कन्हैया कुमार श्रीवास्तव जो है उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही स्टेटमेंट दिया था कि जवाहरलाल झा का जो पेमेंट है वो जल्द से जल्द पेमेंट जारी कर दिया जाएगा। अब दूसरा जो सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि एमडी आशिक साहब ने फिर सवाल पूछा है कि मदरसा के जो पहले सीट खाली है उसका बहाली का क्या होगा। देखिए पहले की सीट खाली हो या फिर नई सीट पर बहाली का जो प्रोसेस है एक प्रोसेस रखा जाएगा, कोई अलग प्रोसेस नहीं होगा। और पहली सीट पे जो बहाली होगी, जब पूरी बहाली निकलेगी तभी यहाँ पे बहाली होगी, क्योंकि बहाली को लेकर मदरसा बोर्ड ने रिपोर्ट मांग लिया है और रिपोर्ट मिल भी चुका है मदरसा से। जितने भी मदरसा हैं बिहार में लगभग 6000 मदरसा के पद खाली है, और फिर नई बहाली उसमें ऐड किया जाएगा, तभी आपको पता चलेगा कि बिहार मदरसा बोर्ड में कितने पद टोटल आ रहे हैं। 6000 पद तो खाली है बिहार मदारिस में, और उसके बाद नए सीट को भी ऐड किया जाएगा। चलिए अब इकरा अशरफ साहब का सवाल है, इकरार अशरफ साहब का सवाल है कि 2459 प्लस 339 के बचे 1646 में से जिन मदरसों का जांच हो चुका है 1646 मदरसों का पेमेंट कब तक होगा। देखिए आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि
1646 मदरसे का जो पेमेंट है वो पेमेंट को लेकर पटना हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया, बट आपके सरकार जो है नीतीश कुमार की लापरवाही की वजह से लेट हो रहा है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने यही आदेश दिया है कि जिन मदारिस की जांच हो चुकी है वो मदारिस का पेमेंट को जारी कर दिया जाए। हाँ, अगर जिस मदारिस की जांच नहीं हुई है उन मदारिस का पेमेंट अभी जारी नहीं किया जाए, बट सरकार की लापरवाही की वजह से अभी तक 1646 का पेमेंट जारी नहीं हुआ। ज़्यादा जो उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द पेमेंट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि ईद से पहले ही पेमेंट आने की ज़्यादा से ज़्यादा आशंका थी, बट सरकार की लापरवाही की वजह से अभी तक आपका पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आया है। अब उसके बाद एमडी आशिक साहब ने फिर सवाल किया, हेलो ब्रदर, बहाली को लेकर बताइए। तो बहाली को लेकर मैं पहले ही बता चुका हूं कि बहाली जो है वो बहाली आपकी जो है जल्द से जल्द बहाली शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद मैंने एक और पोस्ट किया था, उसमें बताया था किस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, उसमें भी काफ़ी मुझसे सवाल किया गया, तो वो भी मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी से जवाब दे देता हूँ। इसमें भी देख सकते हैं कि जवाहरलाल जहाँ पेमेंट को लेकर सवाल किया गया है, CUET उर्दू का वीडियो बना दीजिए आफरीन तबस्सुम। देखिए, मैं मई के फर्स्ट वीक में CUET उर्दू को लेकर वीडियो बनाने वाला हूं। मैं आपको पिछले साल जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उसका पूरा मैं हल कराऊंगा और पूरा बताऊंगा कि आपकी इस बार 2024 में CUET का किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें भी यही सब सवाल पूछा गया जिस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये था आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि काफ़ी मुझसे मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई क्यों ने वीडियो बना दीजिए ताकि जो हमने सवाल आपसे पूछा था वो हमारा जवाब मिल जाए। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को